आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मंजिल। और मंजिल के नीचे ही हमने देखिए दो शब्द लिखे हैं, आगे और दूसरा शब्द है पीछे। देखिए ये दोनों शब्द कुछ दिन पहले इस पर भी हमारी कुछ विशेष चर्चा हुई थी, जिसको हमने देखिए आगे संसार पीछे भगवान के नाम से कुछ एक संध्या बेला ज्ञान कक्षा पे ही कुछ दिन पहले एक वीडियो प्रसारित हुई थी। उसी से संबंधित ही किसी भाई बंधु का कोई ऐसा प्रश्न आया, वो प्रश्न मुझे बहुत ही एक अच्छा लगा, इसलिए उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए ही मैंने ये आज की वीडियो का एक दूसरा भाग रख दिया है। यानी कि जो हमने उस वीडियो विशेष में देखिए आगे और पीछे की दो स्थितियों पर कुछ चर्चा की थी, कुछ विचार रखे थे। देखिए हमारे विचार जितने भी होते हैं वो शास्त्रों की सैद्धांतिक बातों से ही प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से संबंध रखते हैं। अब उस दिन हमने जो वीडियो का नाम था आगे संसार, आगे शब्द को हमने देखिए काले रंग से दर्शाया था। काला रंग देखिए तमोगुण की निशानी है और संसार का अभिप्राय देखिए एक रजोगुणी स्थितियों से है। जबकि आज हमारा एक वीडियो का नाम क्या है, मंजिल। मंजिल शब्द को हमने देखिए सफेद रंग से दर्शाया है, यानी कि इसका अभिप्राय क्या है, मंजिल आपका हमारा क्या है, सुख पाने की। किसी भी मनुष्य की देखिए दुख पाने की कोई प्रवृत्ति नहीं होती। और शास्त्रों में तो बार बार ठोक दिया के कहा जाता है कि प्रकृति के सभी जीवों का एक ही लक्ष्य होता है, सुख प्राप्ति का। दुख से तो सदा ही आप और हम निवृत्ति चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं। यदि हम दुखों से एक निवृत्ति ना चाहते तो फिर परमात्मा का सत्संग करने की भी आपकी हमारी कोई ज़रूरत नहीं होती। ये जो हम प्रतिदिन जो सुबह शाम वीडियो प्रसारित करते हैं, इनकी भी देखिए कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जब संसार में ही आपको हमें सुख नज़र आता। जबकि भगवान श्री कृष्ण जी ने तो गीता में बार बार कहा है ये संसार दुखालय है। देखिए परमात्मा का मत कहो, गुरुओं का एक प्रवचन कहो, या शास्त्रों में लिखे गए जो एक स्थितियां हैं, देखिए शास्त्रों में एक एक शब्द बहुत ही नपा तोला तोल के कहा गया है, क्रमबद्ध तरीके से कहा गया है। अक्सर हम बार बार चर्चा करते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ हैं जो मनुष्य के जीवन की एक दिशा निर्धारित करते हैं कि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन को किस दिशा की ओर ले जा रहा है, उसकी मंजिल क्या है। देखिए जो संसार में दिन प्रतिदिन देखिए खोया रहता है, हाय तौबा करता रहता है। कि उस दिन हमने वीडियो का नाम क्या रखा था, आगे संसार, यानी कि संसार के सुखों की प्राप्ति के लिए दिन रात भाग दौड़ करता है। और आज देखिए कल युग चल रहा है। एक साधारण मनुष्य की जो एक रुचि है वो विषय भोगों के प्रति सहज ही बनी रहती है। उसके पीछे का कारण शास्त्रों में ही कहा है। देखिए शास्त्रों में सभी समस्याओं का जो भविष्य में आप और हम देखिए आज हम गलती करते हैं, उन की गई गलतियों का भविष्य में क्या क्या परिणाम आएगा, इनके पहले से ही एक समाधान कहो, उत्तर कहो। इसलिए तो हम कहते हैं ना, ये शास्त्र आपके हमारे जीवन की एक कुंजी है। जैसे आप भाई बहनों को शायद ध्यान हो कि जब हम 5वीं 7वीं 10वीं कक्षा में थे तो कुछ ऐसे ही कुंजियों का हम भी अध्ययन करते थे। अब कुंजी में देखिए अंत में सभी प्रश्नों के पहले ही एक उत्तर दिए होते थे, यानी कि जो हम प्रश्नों का हल करने की स्थिति में आगे बढ़ते हैं। देखिए आपके हमारे जीवन में भी तो देखिए कितनी ही तरह की रुकावटें आती हैं, समस्याएं आती हैं, दुख आते हैं। ये सब एक ही संकेत करते हैं कि संसार में अंतोगत्वा दुख है। इन्हीं दुखों की निवृत्ति पाने के लिए ही सभी मनुष्य प्रयत्नशील रहते हैं, क्योंकि ये आत्मा का स्वभाव है। जबकि आत्मा को तो तकनीकी रूप से देखिए ज्ञान स्वरूप कहा गया है। एक शब्द शास्त्रों में बार बार कहा गया है और हमारी चर्चाओं में भी बार बार चर्चा होती है उस पर, वो है सच्चिदानंद। सत्य चित आनंद, उसमें 3 शब्द उनका सिद्धि विशेष करके निकलते हैं। सत्य शब्द का अभिप्राय देखिए प्रकृति के 3 गुणों से है,
तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण ये नित्य हैं, लेकिन ये जड़ हैं। जबकि आत्मा के लिए सत्य और चित्त कहा गया। सत्य का अभिप्राय तो देखिए आप नित्य तत्व से है, जिसका कोई कारण नहीं है, एक प्रभाव में एक स्थितियां चलती आ रही हैं। जैसे ये गुणों का कोई देखिए कारण नहीं है कि ये गुण क्यों है, जबकि ये माया जो देखने वाली चीज है। देखिए शास्त्रों में इस माया को 24 तत्वों की कहा गया। ये 23 तत्वों में इसका विस्तार है, भले ही करोड़ों अरबों वर्षों का है, लेकिन इसके पीछे का जो कारण है वो प्रकृति के 3 गुण है। भगवान श्री कृष्ण जी ने तो बार बार इन 3 गुणों के ज्ञान को एक गुणतम ज्ञान गीता में कहा है। और हमारी तो देखिए प्रतिदिन सुबह शाम की जो होने वाली जो एक प्रसारित वीडियो है वो इन 3 गुणों पे ही बनती है। इन 3 गुणों से ही संबंध रखते हैं आपके हमारे 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। हमारी प्रतिदिन की जो चर्चाएं हैं वो 3 गुणों पर और 3 शरीरों पर, और आत्मा और परमात्मा देखिए ये एक चेतन सत्ता है। कहते हैं ना सत्य चित्त, चित्त में देखिए सत्यता बनी रहती। कहते हैं ना आत्मा का जन्म मरण नहीं होता। ये जन्म मरण तो देखिए स्थूल शरीर का होता है, और ये स्थूल शरीर माया का बना हुआ है। और ये जो परमात्मा है ये एक अनंत स्वरूप सत्ता है। परमात्मा को अनंत स्वरूप सत्ता का अभिप्राय, परमात्मा को सच्चिदानंद कहा गया। यानी कि आनंद में चित्त भी होता है, चित्त सदा रहता है, यानी कि चित्त में सत्यता रहती है। और जबकि सत्य में देखिए चित्त ही नहीं है तो फिर आनंद की हम कल्पना ही नहीं कर सकते। जबकि अज्ञानतावश एक साधारण मनुष्य देखिए संसार में ही सुख पाने के लिए आगे बढ़ता जाता है, आगे बढ़ता जा रहा है। और आगे शब्द को देखिए हमने उस दिन भी काले रंग से दर्शाया था और आज भी उसको हमने काले रंग से ही दर्शाया। लेकिन आज हमारी वीडियो का नाम देखिए मंजिल से आरंभ होता है। मंजिल क्या है? सुख पाने की प्रवृत्ति। और सुख भी देखिए हम परम सुख चाहते हैं। कोई भी मनुष्य ऐसा सुख नहीं चाहता कि उसमें दुख का कुछ मिश्रण हो, यानी कि हम परम सुख चाहते हैं। और वो सुख भी देखिए घटे नहीं, बढ़ता रहे। बढ़ने का भी प्रयास, उसमें कहीं भी कोई कमजोरी नहीं आए। जबकि संसार के जितने भी सुख हैं ये तो एक अल्पकालिक है और क्रमशः कमजोर होते हैं। हम बार बार रसगुल्ले का उदाहरण क्यों देते हैं? पहला रसगुल्ला ही आपको सुख देता है, दूसरा तो उतना सुख देता नहीं है, और तीसरा चौथा तो और भी कम। और उससे अधिक आप लेते हो तो उसी सुख से अब दुख की एक उत्पत्ति होती है। ये संसार को हो, माया को हो, ये एक द्वैत की स्थिति है। शास्त्रों में तो इस माया को देखिए त्रिगुणात्मक भी कहा गया है। तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण की स्थितियां हैं। सत्वगुण को देखिए ज्ञान से जोड़ा गया है, और रजोगुण को एक क्रिया से जोड़ा जाता है, तमोगुण को पदार्थों से जोड़ा जाता है। आज संसार में सभी मनुष्यों का एक लक्ष्य बना रहता है कि अधिक से अधिक पदार्थों की भोग करने से आपका हमें कोई तृप्ति आ जाएगी। आज संसार में मनुष्य देखिए अधिक से अधिक धन कमाने में ही लगा हुआ है। 2 के 4 बनाता है, 4 के 40, फिर 4000, 4 लाख। देखिए अक्सर हम बार बार कहते हैं, देखिए आपके हमारे स्थूल शरीर की कुछ आवश्यकताएं हैं जिससे इनकार किया नहीं गया। वो सभी आवश्यकता देखिए एक योगी की भी हैं और भोगी की तो पहले ही बनी हुई है। यानी कि हम योगी हों चाहे भोगी हों चाहे रोगी हो, रोगी की भी कुछ ना कुछ आवश्यकताएं होती है, चाहे वो दवाई की हो। देखिए ये सभी स्थितियों के आपको हमें ज्ञानपूर्वक स्थितियों को समझना होगा। ये जो हम बार बार कहते हैं कि आगे की और ये दुख में स्थिति है, आगे अज्ञानता है, जबकि हम पीछे का अभिप्राय देखिए हमारे अंतःकरण से है जिसको हम छोड़ आए हैं। देखिए जब हम धर्म को छोड़ देते हैं, परमात्मा से विमुख हो जाते हैं, तो फिर आपके हमारे जीवन में बचते ही कुछ नहीं, क्योंकि परमात्मा ही एकमात्र आनंद स्वरूप सत्ता है। उस आनंद को ही जब हम अपने जीवन से एक निकाल देते हैं, परमात्मा को भूलने लगते हैं, परमात्मा की विस्मृति आने लगती है। देखिए जब हम रात को देरी तक जागते हैं तो हम संसार हो पाना चाहते हैं। देखिए देरी का जागने का अभिप्राय क्या है? संसारी स्तर पर ये जो विषय भोगों की स्थूल शरीर के स्तर पर जो एक भोगात्मक एक वासनाएं होती है, उसको मनुष्य अधिक से अधिक भोगने के लिए ही जागता है। जागने का अभिप्राय देखिए विषय भोगों से है। ये विषय भोग क्या है? गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। इन्हीं भोग विषयों को प्राप्ति करने के लिए वो अपनी जो 5 ज्ञानेंद्रिय, नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान,
इनको भोगता रहता है, इनके द्वारा सुख भोगता है। और ये जो हाथ पैर वाणी लिंग गुद है, इनसे वो नए नए कर्म करता है इन सुखों की प्राप्ति के लिए। और इन सुखों की प्राप्ति के लिए जब मनुष्य विहित कर्म ना करते हुए निषेध कर्म भी कर जाता है। देखिए, निषेध कर्मों का अभिप्राय जिन कर्मों को शास्त्र मना करते हैं वो पाप कर्म है। अब शास्त्रों में तो देखिए, मांसाहार भोजन का सेवन करना एक निषिद्ध कर्म है, पाप कर्म है, क्योंकि इसमें दूसरे जीवों की एक हत्या होती है, उनको दुख। देखिए, कोई भी आपके महाराज जो एक सुख है, जब दूसरों को हम दुख देते हैं तो वो आपका महाराज पाप कर्मों का कर्माशय बनता है। चाहे हम मच्छर मारें, चाहे मक्खी मारें अपने सुख के लिए, तो ये सभी स्थितियों के आपको में भावार्थ समझने होते हैं। इसलिए तो बार बार कहा गया है कि शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या रखो। ये दिनचर्या देखिए व्यवस्थित, अनुशासित, संतुलित तभी रह पाती है जब हम श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हैं, गुरु की आज्ञा में रहते हैं, शास्त्रों को अपना आदर्श मानते हुए शास्त्रों में जो जो विधि विधान द्वारा विहित कर्म बताए गए उन्हीं को ही करते हैं और निषेध कर्मों से बचते हैं। आज मांसाहार भोजन का सेवन करने में कोई कानूनी अड़चन नहीं है। यहाँ अड़चन का अभिप्राय देखिए, कोई निषेध एक अपराध नहीं है। यदि आप मांसाहार भोजन का सेवन करते हो तो कानून आपको कोई दंड नहीं देता, लेकिन परमात्मा के यहाँ क्योंकि ये निषेध कर्म है, पाप कर्म है, तो आपका हमारा कर्माशय पाप कर्मों का बढ़ता है। पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ने से फिर उनका भविष्य में आपको में एक दुख रूपी परिणाम भुगतने होते हैं। देखिए, आपके हमारे जो जीवन की स्थितियाँ हैं, ये जो 84 लाख प्रकार की जोनियों में 80 लाख प्रकार की दंडमय जोनी है। ये दंडमय जोनियों का अभिप्राय उन जोनियों में जितने भी जीव हैं वो भी कभी ना कभी किसी न किसी युग में लाखों करोड़ों अरबों खरबों वर्ष चाहे पहले की स्थितियां हों, वो भी मनुष्य जोनि में ही थे। और मनुष्य जोनि में देखिए, जब आपके हमारे स्थूल शरीर की मृत्यु की एक स्थितियां बनने लगती हैं, जब मृत्यु हो जाती है तो मरने के बाद फिर एक नए शरीर की प्राप्ति होती है। और उस नए शरीर की प्राप्ति को, नए जोनि का निर्धारण वो मनुष्य जोनि में किए गए कर्मों के आधार पर होते हैं। और मनुष्य जोनि तो तभी दोबारा मिलती है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता होती है, या पुण्य कर्मों की अधिकता होने पे मनुष्य जोनि पाने की ही एक इच्छा होती है। देखिए, मनुष्य जोनि में ही कर्म करने की एक स्वतंत्रता मिलती है, लेकिन आपको हमें कोई जबरदस्ती किया नहीं जाता कि आपको पुण्य कर्म करने हैं, आपको परोपकार के कार्य करने हैं, आपको परमात्मा का एक जबरदस्ती कोई स्मृति बनानी है, साधना करनी है। परमात्मा ने तो आपको में एक सही गलत की शास्त्रों द्वारा पहचान करवाई है। गुरु के प्रवचनों द्वारा आपको में एक ज्ञान में स्थितियों का बोध होता है। और वैसे तो हम सभी की आत्मा स्वाभाविक ही ज्ञान स्वरूप है। ये जो हम प्रतिदिन जो ज्ञान की चर्चाएं सुबह शाम करते हैं, जो 1650 से अधिक वीडियो जो हम प्रसारित कर चुके हैं, इन सभी वीडियो में कोई नया ज्ञान नहीं है, शास्त्रों में भी कोई नया ज्ञान नहीं है। ये सभी ज्ञान की स्थितियां आपके हमारे आत्मा को पहले से ही है, क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है लेकिन आनंद स्वरूप नहीं है। आनंद स्वरूप सत्ता केवल परमात्मा है। परमात्मा को ही एक आनंद स्वरूप कहा गया है, यानी कि परमात्मा एकमात्र एक आनंद स्वरूप सत्ता है। आनंद में देखिए लेश पर भी दुख नहीं होता, वो परम सुख है। और परम सुख ही हम सभी भाई बहन चाहते हैं। एक पशु हो, पक्षी हो, सभी दुख से निवृत्ति चाहते हैं। कोई भी देखिए सुख हम अल्पकालिक नहीं चाहते हैं। अब संसार के जितने भी सुख हैं वो तो अल्पकालिक है, देर सवेर से दुखों में तब्दील होते हैं। आपका हमारा शरीर भी देखिए युवावस्था में रजोगुण प्रधान की स्थितियां होती हैं, कोई बीमारी भी नहीं होती, भोग्य इंद्रियां भी एक मजबूत होती हैं। जबकि उसके बाद प्रौढ़ अवस्था आती है, वृद्धावस्था आती है। वृद्धावस्था आने पे भले ही आपने अपने जीवन में जितना भी धर्मानुसार विधि विधान द्वारा कानून के अंतर्गत रहते हुए धन एकत्रित किया हो, तब भी उस धन से या एकत्रित पदार्थों का हम सुख भोग नहीं पाते, क्योंकि आपका हमारा स्थूल शरीर की जो भोग्य इंद्रिय है, नाक, जिभ्या, आंख, त्वचा, कान, वो कमजोर हो जाती है। ऐसे कितनी ही स्थितियों में आप अस्पतालों में एक धनी मनुष्यों की पाओगे कि वो अपने आहार को वो एक नली द्वारा ग्रहण करते हैं, मल मूत्र त्यागने के लिए उनकी नलियाँ लगी हुई हैं। तो इन सभी स्थितियों पर आपको में विचार करना होगा,
क्योंकि हम सभी भाई बहनों का जो एक लक्ष्य है, मंजिल है, वो तो सदा ही सुख प्राप्ति की बनी है। और ये तो आत्मा का स्वभाव है। इसलिए तो पक्षी, पशु, इन सब का उद्देश्य भी देखिए सुख प्राप्ति का ही होता है, भले ही उनको इस लक्ष्य का कोई बोध नहीं रहता है। जबकि मनुष्य को तो देखिए एक विकसित बुद्धि मिली है, परमात्मा का ज्ञान विज्ञान उसको समझना होगा, उस बुद्धि को विवेकशील बनाना होगा। विवेकशील बुद्धि तभी बनती है जब वो निरंतर श्रद्धापूर्वक सत्संग करता है, उस किए गए सत्संग पर फिर मनन करता है, और मनन करते करते कार्यशरीर में हम शुभ संस्कार बनाते हैं। आज इस संसार में एक साधारण मनुष्य को अपने सूक्ष्म और कार्यशील का कोई ज्ञान ही नहीं है। जब कार्यशील का आपको में कोई ज्ञान नहीं है, तो फिर आपके हमारे कार्यशील में कैसी कैसी स्थितियां बनती हैं, उस कार्यशील के आधार पे ही नई नई जोनियाँ मिलती हैं, नए नए अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों का एक निर्धारण होता है। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा, यानी कि अपनी जो एक मंजिल है। देखिए शास्त्रों में 4 पुरुषार्थ जो कहे गए हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये मोक्ष ही आपकी हमारी मंजिल है। मोक्ष का अभिप्राय ये जन्म मरण की एक जो एक स्थितियां हैं, ये अपने आप में दुखदायी है। देखिए जन्म होने पे भले ही हम अपने परिवार में खुशियां मनाते हैं, और किसी की मृत्यु होने पे एक उदासी सी छा जाती है, एक मातम सा मनाते हैं, एक दुखद स्थितियों से एक हम गुजरते हैं। जबकि सच्चाई यही है कि नए जन्म लेने वाला जो एक शरीर है, उसमें जो आत्मा का प्रवेश है, वो कहीं ना कहीं से एक स्थूल शरीर छोड़कर आई है। यानी कि कहीं मृत्यु की स्थिति बढ़ते ही जो दूसरा गर्भ जब आत्मा ग्रहण करती है, जब उसकी उत्पत्ति करती है, जब उसका विकास करती है, वो एक जन्म कहलाता है। इन सभी स्थितियों को जब हम ज्ञान पूर्वक समझते हैं, तो फिर परमात्मा को पाने का आपका हमारा सहज ही लक्ष्य बन जाता है। परमात्मा रूपी मंजिल को पाने का लक्ष्य बनना ही आपके मेरे जीवन की एक सफलता है, एक सार्थकता है। क्योंकि जब लक्ष्य परमात्मा को पाने का बन जाता है, और संसार को पाने का जो एक लक्ष्य पहले अज्ञानता वैसे बना हुआ था, वो फिर क्रम से हटने लगता है। संसार के विषय भोगों से ये जो हम संसार में आगे ही आगे भागते जाते हैं, ये एक अज्ञानता की स्थिति है। जैसे हम कहते हैं ना, वो एक मरे की तृष्णा है। ये संसारी सुख जितने भी हैं, ये अल्पकालिक हैं, तामसी हैं। इसलिए इन सभी स्थितियों पर आपको मैं विचार करते हुए अपने मंजिल की जो एक स्थिति है, उसको पहचानना होगा। और ये मंजिल की सही स्थिति का पहचान मनुष्य को सत्संग में होती है। सत्संग श्रद्धापूर्वक होने से मन बुद्धि के स्तर पर उस पर फिर निरंतर चिंतन होता है, मनन होता है। मनन होते रहने से फिर कार्य शरीर में जैसे जैसे शुभ संस्कार बनते जाते हैं, वो पहले के जो बुरे संस्कार हैं उनको क्रमशः कमजोर करते हैं, समाप्त करते हैं। यानी कि जब कारण शरीर शुद्ध हो जाता है, तो फिर कारण शरीर का जो एक मल रूपी एक आवरण था आत्मा के ऊपर, जो उसके ज्ञान को ढक रहा था, जो परमात्मा से उसको विमुख किए हुए था, और संसार की ओर, माया की ओर, प्रकृति की ओर लगाए हुए था, उस लक्ष्य से उसकी, उस मंजिल से उसकी एक विमुखता होने लगती है, और परमात्मा को पाने का ही फिर एकमात्र लक्ष्य बन जाता है। यानी मनुष्य की जो आगे की दौड़ है, यानी संसार को या संसारी 5 भोग्य विषयों को जो पाने के उसका जो अज्ञानतावश लक्ष्य बना हुआ था, वो तुरंत अपना यू टर्न लेता हुआ, यानी कि अब परमात्मा को पाने का उसका एक लक्ष्य बन जाता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी ज्ञान पूर्वक बनने लगे, ताकि प्रकृति के विषय भोगों से आपका हमारा ज्ञान पूर्वक वैराग्य होता जाए, परमात्मा से सुमुखता पाते हुए आपकी हमारी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ हो जाए। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनने लगे। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक में सुधीर भट्ट या फकीर को इजाज़त दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में फिर कोई प्रश्न उठ रहा हो,
तो आप सभी भाई बहनों के प्रश्नों के साथ साथ सुझावों का और आपकी यथाकथित शिकायतों का भी नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।